हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त मिलन। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गणित का अध्याय 1.2, जो कि आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है और उन बच्चों के लिए तो बेहद ही खास रहेगा जो बच्चे 2023 और 24 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं। इससे पहले 1.1 पूरा सॉल्व किया जा चुका है, पूरा चैप्टर। अब 1.2 का नंबर है आज। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। इसमें देखिएगा क्या पूछा गया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याएं दी गई 140, 156, 38, 25, 5005, 74, 29 सारी संख्याएं दी गई और आपसे कहा गया है कि इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है सारी संख्याएं। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको आप कैसे व्यक्त करेंगे। देखिए सॉल्यूशन बहुत ही सावधानी के साथ। सॉल्यूशन पहला 140 है, 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। अब देखो 140 है, अब देखो हम किससे काटेंगे। यदि लास्ट में 2 0 2 4 6 8 यदि इनमें से कोई संख्या मिल जाए लास्ट में, लास्ट वाला डिजिट जो है इनमें से कोई हो तो समझ लेना कि वह संख्या 2 से कटने वाली है। ओके, अब देखो 2 से काट दें, 2 सत्ते 14, 0 का 0। अब लास्ट में 2 आ रहा, इसका मतलब ये संख्या 2 से कटेगी। सॉरी, लास्ट में 0 आ रहा, इसका मतलब ये संख्या 2 से कटना तय है। 2 से काट दें, 2 3 6, यहाँ पर 1 बचा, इधर चला गया, यहाँ पे हो गया 10 2 पंचे 10। ओके, अब हम देखो लास्ट में यदि डिजिट है 5 तो संख्या 5 से कटना 100% तय है। ओके, 5 5 सत्ते 35। अब हम 7 से काट दें, 7 एकन 7। अब देखो ये 2 2 5 7 ये बचा इस टाइप से, 2 × 2 × 5 × 7। अभी भी इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं व्यक्त करा है मैंने। बस आप देखिए कैसे करेंगे। ये 2 तो 2 बार आ रहा तो इसका मतलब 2 की पावर 2। ओके, गुणे 5 × 7, यही मेरा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हुआ है जो आंसर आया। यदि मेरे दोस्तों समझ में आया हो, प्यारे भाइयों बहनों समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। 140 वाला हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 156। अब आप ही बताओ हम किससे काटें। मैंने आपको बताया कि लास्ट में 2 4 6 8 या 0 कोई संख्या हो तो इसका मतलब वो संख्या 2 से कटने वाली है। 2 से काट दें, 2 सत्ते 14, 1 बचा, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे होगा 16, 2 अट्ठे 16। ओके, अब लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये भी 2 से कटेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो 2 से काट दें, 2 3 6, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ हो गया 18, दुनिया में 18। अब देखो ये लास्ट में 9 है। यदि लास्ट में संख्याएं मिले 3 6 या 9, यदि इनमें से कोई संख्या हो, नहीं सॉरी गलत हो रहा है कुछ। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में अंक 9 हो तो वो संख्या 9 से ही कट जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम देखेंगे कि यदि अंकों का योग 9 3 12, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा तो संख्या 3 से कटना तय है एकदम 100%। अब देखो 9 3 12 अंकों का योग 12 हो रहा जो कि 3 से विभाजित हो रहा पूर्णतया, इसका मतलब ये 3 से कटने वाली है। 3 1 3 3 3 9। ओके, 13 से काट दें, 13 13 1 13। अब देखो इसमें क्या बना, 2 2 3 13, इसका मतलब साफ है 2 × 2 × 3 × 13। ओके, अब 2 × 2 2 बार आ रहा है, इसका मतलब हम 2 की पावर 2 कर दें, गुणे 3 × 13। एकदम ये भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है, एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का पार्ट 3। 38 25 38 25। अब देखो मैंने आपको बताया कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट में यदि 5 मिल जाए तो संख्या 5 से कटना तय है। अब देखो 5 से काट दें, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कितना बचा, 3 बचा, भाई 38 टोटल था, अब 5 सत्ते 35 जा चुका है, इसका मतलब 3 बचा, 3 पहुंच गया यहाँ पर हो गया 32, ये 32 हो गया। 5 छक्का 30, यहाँ पर बचा 2 2, लास्ट में पहुंच गया, यहाँ हो गया 25 25 25। अब भी लास्ट में 5 ही आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 5 से दोबारा फिर कटेगी। 5 5 1 5, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर हो गया 26 25 25, यहाँ पर 1 बचा,
यहाँ पहुँच गए होंगे 15 5 या 15। अब देखो मैंने आपको बताया कि संख्या आप किससे काटोगे, आप बताओ। 5 3 8 1 9 अंकों का योग 9 हो रहा है, इसका मतलब है संख्या 3 से कटना तय एकदम 100%। 3 तिपच 15 3 1 3। अब आप देखिएगा, अब हम किससे काट दें, 51 संख्या है तो आप किससे काटें, 3 से काट दें, क्योंकि अंकों का योग 5 1 6 अंकों का योग हो रहा है 6, इसका मतलब है संख्या 3 से कटना तय है। 3 1 3, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ हो गया 21 3 7 21। ओके, अब हम काट दें 17, 17 केवल 17 से ही कटेगा। अब देखो 5 11 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ओके, ये 5 गुणे 3 है, स्क्वायर हो जाएगा इनका, गुणे 3 2 बार है, 5 2 बार था मैंने स्क्वायर लगा दिया, 3 2 बार है, इसका भी स्क्वायर होगा, गुणे 17 है। एकदम करेक्ट। समझ में आ रहा होगा, ये समझ में ना आए तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5005। अब आप देखिएगा, मैंने आपको बताया, हम कई बार बता चुके, लगातार बता ही रहे हैं कि यदि संख्या में लास्ट में अंक कोई 5 है तो वह 5 से कटना तय है। ओके, 5 से काट दें, 5 1 5, ये 2 जीरो उतर जाएंगे, 5 1 5। अब आप देखो हम किससे काटें जो ये कट जाए। अब देखो ये आपको लग रहा होगा ये 11 से काटते हैं, 11 से, 11 नेम 99, यहाँ पर 100 था, 11 नेम 99 हो गए, बचा एक, इधर पहुँच गया एक, यहाँ पे हो गया 11 11 1 11। ओके, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत। अब हम किससे काटें बताओ, 13 से काटते हैं, 13 से, 23 7 91। ओके, अब हम 7 से काट देंगे। अब देखो संख्याएं कौन कौन सी आ रही, 5 11 13 7, इसका मतलब है 5 11 13 7। यदि आप चाहो तो इन्हें क्रम से लगा लो, 5 7 11 13। ओके दोस्तों, एकदम करेक्ट रहने वाला, एकदम करेक्ट। जिस भाई के समझ में आ रहा हो तो वो कम से कम प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दे। क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला, 5 नंबर लगवा रहे हैं यहाँ पर, 5 क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, 74 29। एक मिनट दोस्तों, कुर्सी को थोड़ा साइड में रख दें। 74 29, 74 29, बताओ किससे काटें। लास्ट में 9 है, इसका हम ट्राई करेंगे 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 9 3 11 और 4, 11 4 15 और 7 22, जो कि 22 जो है वो 3 से कट रहा, नहीं कट रहा, इसका मतलब ये नहीं कटेगा 3 से। अब हम किससे काटें, हम ट्राई करेंगे इसी टाइप से। एक 17 संख्या ऐसी होती है, 17 है, 17 3 51, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, ठीक है, 4 बार जा रहा। अब हम 68 74 में से यदि 68 घटा दें तो कितना बचा, 6 बचा, 6 पहुँच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 62। ओके, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 3 51, यहाँ पर बचा 11, यहाँ पर हो गया 119 हो जाएगा ना। 17 3 51, 17 चौका 17 17 छंगा 100, 17 बना 85, 17 छंगा 102, 17 7 119, 17 7 119। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपके, समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, दोबारा समझा देंगे, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। अब देखो काहे से काटें, 19, अब 19 से काटेंगे, 19 1 19 19 दूना 38। ओके, अब कितना बचा, 5 बचा, 19 दूना 38, 39 40 41 42 43, 5 ही तो बचा, 5 रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 57। ओके, तो 19 3 57, समझ में आ रहा होगा एकदम। अब हम 23 से काट दें, 23 एक ऐसी संख्या है जो केवल 23 से ही कटेगी, 23 1 23, इसका रहने वाला है 17 19 23, एकदम करेक्ट। अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने व्यक्त किया है सारे क्वेश्चंस को। लास्ट वाला का है 17 19 23, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, 5 नंबर ये। प्लीज़ दोस्तों, यदि आपके समझ में आया हो, मेरी क्लास आपको समझ में आई हो, यदि आपको लगता है कि हाँ कुछ तो एक्स्ट्रा समझ में आ रहा, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। ओके,
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्लास जो है उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी जो बच्चे क्लास 10th में हैं और जो 2023 और 24 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। ओके, इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में बात करेगी। सारे क्वेश्चन एकदम हो चुके हैं, एकदम सही सही। ठीक है, चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 रेडी है आपके सामने। आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिएगा। हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन एकदम बहुत ही अच्छे के साथ बहुत ही जल्द सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। ओके दोस्तों, अब हम बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एकदम बढ़िया करके झक्कास सॉल्यूशन। देखिए 26 और 91 का आपको HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ओके दोस्तों, तो हम 26 इस टाइप से लिखेंगे और 91 इस टाइप से लिखने वाले हैं। ओके दोस्तों, देखो मैंने आपको बताया हम किससे काटेंगे, 2 से काटें, क्योंकि लास्ट में 6 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6। अब हम 13 से काट दें, 13 एकम 13। ओके, 1 एकम 1 से काटो या ना काटो, इसके फैक्टर्स रहने वाले हैं। फैक्टर्स देखो इसके 2 गुणे 13 गुणे 1 ये वाला। ओके, समझ में आया होगा। ये हम 13 से काट दें, 13 7 91। ये हम 7 से काट दें, 7 एकम 7। इसके फैक्टर्स रहने वाले हैं 13 गुणे 7 गुणे 1। जिस भाई के समझ में ना आया हो वो बताए। देखो फिलहाल हम दोबारा समझा रहे हैं। हम इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। अब 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। जब तक काटेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ओके, जब 1 आ जाए बस काटना पीटना कर देंगे बंद। भाई मैंने यहाँ पे किया, 13 से काटा, 13 से 91 होता है। फिर मैंने 7 से काट दिया, बचा 1 आ गया, मैंने काटना कर दिया बंद। अब इनकी कर ली आपस में गुणा, 13 गुणे 7 गुणे 1। ओके, अब देखो बात कही गई है कि HCF और LCM की। तो HCF निकालने के लिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहने वाला है वही आपसे पूछा गया है। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, 13, तो मैंने 13 लिख लिया। जो दोनों जगह कॉमन हो वही लिखेंगे। और यहाँ पर 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो गुणे 1 बराबर 13। और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा आपको, आप चाहे कुछ भी करें। ओके, अब LCM का होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके दोस्तों, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन था पहले, ये 13 गुणे 1 वो तो रहेगा ही। अब वह संख्याएं भी रहेंगी जो कॉमन नहीं थी। जैसे कि आपको पता होगा, ये 7 भी कॉमन नहीं था पहले, 2 भी कॉमन नहीं था, तो 2 भी रहेगा और 7 भी रहेगा। ओके, समझ में आया होगा। अब इनकी गुणा करो आपस में, 7 दूनी 14 और 13, या 13 दूनी 26 और 26 गुणे 7। हम इधर कर रहे हैं 26 गुणे 7। 7 छंग 42 का 2 वहाँ से लगा 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, मतलब 182। LCM रहने वाला LCM है, सॉरी LCM लोएस्ट। अब देखो इसको हम कर रहे हैं साफ। ये होता है HCF, ये होता है LCM। ठीक है, मेरा LCM आ गया 182 और HCF आ गया 13। अब इसके बाद में बताया गया है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब इसकी जांच आप कैसे करेंगे। ओके, जांच करना हम आपको बता रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा आप। देखो जांच के लिए हम करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल है 26 गुणे 91। जांच के लिए 26 गुणे 91 बराबर बताया गया HCF इंटू LCM। HCF कितना है, 13 गुणे 182। यदि बराबर आ जाए फिर तो सही है, यदि बराबर ना आए तो गलत है। ओके, अब देखो 13 दूनी 26। ओके, 91 दूना 182 होता है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 0 बराबर 0। इसका मतलब है कि एकदम करेक्ट है। मैंने उत्तर की जांच भी कर ली, समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसको हम कर रहे हैं साफ करने वाला किधर गया। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा,
नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व इधर करवा दें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा 510 और 92, 510 और 92 और 92। इसको देखिएगा, हम 510 को सॉल्व कर रहे हैं। 510 लास्ट में 0, इसका मतलब 2 से कटने वाला है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ओके, अब लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से कटने वाला है। 5 25, अब 5 एकन 5। ओके, अब ये 17 से कट जाए, 17 यहाँ 51, ये 3 से काट दो। अब देखो 92, 92 हम काट लें, 2 से काटें, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12। हाँ, फिर 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब ये 23 से कटेगा, 23 एकन 23। अब देखो इसमें क्या करने को है, ये तो रहने वाला है 2, ये वाला 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 1, तो 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 1। ओके, ये रहेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, नहीं 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1। अब आपको यहाँ पर देखना है कि एलसीएम क्या रहेगा और एचसीएफ क्या रहेगा। तो आप देखो एचसीएफ देखो 2 कॉमन मिल रहा, 2 कॉमन मिल रहा, तो हम 2 को ले लेंगे कॉमन। ओके, 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया। अब देखो क्या मिल रहा, 3 मिल रहा, कहीं इसमें 3 तो है नहीं, ये 23 है और 1 है। यहाँ पर 23 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हम कास्ट नहीं, गड़बड़ नहीं है। अब देखो ये 2, हाँ 1 मिल रहा, 1 तो मिल ही रहा, 2 मिल गया, 2 मिल गया, 5 17 3, इसमें कुछ नहीं है कॉमन, बस इसका एचसीएफ रहने वाला है 2। एलसीएम क्या रहने वाला है, अब देखिए एलसीएम वह रहेगा जो दोनों जगह कॉमन हो। ओके, देखो एचसीएफ तो जो का तो रहेगा ही, एचसीएफ का सेम रहेगा गुणे, यहाँ पे 2 लिया गया। देखो आप दोबारा देखिएगा, सही से हम कर रहे हैं एकदम करेक्ट। अब देखो एचसीएफ 2 आ गया, अब 2 गुणे 1, इसका मतलब इधर से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया गया और 1 भी ले लिया गया कॉमन, 1 भी ले लिया गया। अब क्या बचा, 5 गुणे 17 गुणे 3, 2 गुणे 23, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 5 गुणे 17 गुणे 3, तीनों में गुणे में लाने पड़ेंगे। 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 2 भी लेना होगा गुणे में, 2 गुणे 23। ओके, जो भी आए वही रहने वाला है एलसीएम। 2 एकन 2 पंचे 10, 10 और गुणे 17 170, 170 गुणे 3 17 3 क्या 5 से 10, अब 5 से 10 गुणे 2 1020, अब 1020 गुणे 23, 1020 गुणे 23। ओके, 0 3 दूनी 6, 0 3 एकन 3, ये 0 2 दूनी 4, 0 2। अब आप देखिएगा 0 6 4 3 2, 23 460 एकदम यही रहने वाला है। 23 460 एलसीएम लिख दिए, 23 460। नीचे बोर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यदि ना दिखे तो 23 460 मैंने बोल दिया, आप लिख लेना। अब देखो हम करने वाले हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करें भाई, सही आ रहा है या नहीं आ रहा, उत्तर की जांच तो करनी ही होगी। उत्तर की जांच करने के लिए मैंने आपको बताया है, इसमें भी बताया गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं कौन कौन से, 510 गुणे 92, 500। उत्तर की जांच 510 गुणे 92, तो 510 सही से थोड़ा लिख लें, 510 गुणे 92 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना 2 और एलसीएम है 23 460, तो 2 गुणे 23 460, 23 460। ओके, अब हम काटना पेटना करेंगे शुरू। आपको काटना तो आता ही होगा, 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 6 4 10 और 3 13 14 15, इसका मतलब है इनका अंकों का योग 15 आ रहा,
तो ये संख्या 3 से विभाजित होना तय है, हम 3 से विभाजित करेंगे। अब ये 3 से कट जाएगी, 17 तियाँ 51। अब ये कटेगा 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 8 24, ओके, और 3 दूनी 6, कट गई पूरी, कोई दिक्कत। अब देखो ये 17 से काट दें, 17 तियाँ 51, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, कितना बचा, 10 बचा। अब 17 छंगा 102 होते हैं, 17 छंगा 102, ओके। अब 46 दूना 92 और 2 से 2, मतलब 0 बराबर 0 आगा। इसका मतलब है कि एकदम लगा हुआ सवाल एकदम करेक्ट है, उत्तर की जांच हो गई। यदि बराबर मतलब दोनों बराबर बराबर आ जाएं, कहने का मतलब ये है, तो एकदम उत्तर सही है, ओके। अब बचा केवल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लगाने वाले हैं हम इधर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला सॉल्व। 1 लग गया इधर, 2 लग गया इधर, हम क्वेश्चन नंबर कर रहे 1 सॉल्व साफ, ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तो आपने 2 नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट तब तक ले लें। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं आपके सामने सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54, 336 और 54। हम इसको काट रहे, 2 से काटें या 3 से काटें, बताओ। 2 से काट दें, ये बचेगा 2 1 2, 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 से काट दें 8 4, फिर 2 से काट दें 4 2। आपको काटना पीटना आ गया होगा सब कुछ। 2 1, 3 से काट, 3 7 21। अब 7 से काट दें, 7 से, ओके। ये 54 काट रहे हैं हम 2 से, 2 दूनी 4, ये 7। ये 3 से काट दें, 9 तियाँ 27। ये 3 से काट दें 1, 3 तियाँ 9, सॉरी 3 तियाँ 9, और 3 से काट दें 1। अब देखो इनका एलसीएम क्या रहेगा और एचसीएफ क्या रहेगा। पहले हम लिखें एचसीएफ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एचसीएफ देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा। अब आप रुको हम इस टाइप थोड़ा लिख लें और थोड़ा। 2 2 2 2 कितनी बार है, 4 बार हैं, तो 2 4 बार लिख लें, गुणे 3 गुणे 7। ये 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ओके। अब देखो हम लेने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। दोनों जगह कॉमन क्या रहने वाला है, ये 3 कॉमन मिल गया, ये 3 कॉमन मिल गया, तो हम लिख लें 3 गुणे, ये 2 कॉमन मिल गया, ये 2 कॉमन मिल गया, ओके, तो लिख लें 2। और कुछ कॉमन मिला, और तो कुछ कॉमन मिलने वाला है नहीं, इसका मतलब एचसीएफ रहने वाला है 6, ओके। और अब आप देख लो एलसीएम क्या रहेगा। एलसीएम में जो संख्या कॉमन ली गई वो तो रहेंगी, गुणे, अब 3 कॉमन, ओके, 3 गुणे 3, कोई दिक्कत। अब कितना बचा, ये 7 भी बचा, गुणे 7, 2 2 2, 3 बार बचे, 2 2 2। अब देखो 3 दूनी 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54, 54 इंटू 7, 54 इंटू 7, 7 चौक 28 के 8 हाथ से लगा 2, 7 5 35 36 37, 378 गुणे 2, 8 दूनी 16 के 6 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 के 15 के 5 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 के 7, 756 गुणे 2, 756 गुणे 2, 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगा 1, 2 पंचे 10 11 के 1 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 के 15 है, 15 से 12 गुणे 2, तो 3024, मतलब इसका एलसीएम रहने वाला है 3024। अब देखो उत्तर की जांच करेंगे, हम उत्तर की जांच अगर सही आ जाए तो इसका मतलब एलसीएम मेरा सही आ रहा। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच के लिए क्या है, दो संख्याओं का आपस में गुणनफल, दो संख्याएं हैं 336 गुणे 54 बराबर क्या रहने वाला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ 6 और एलसीएम 3024। इधर वाला भी साफ कर दें, चलो कोई बात नहीं। अब देखो हम कर रहे हैं काट पीट।
3 से 5 4 9 3 से काट दें, 3 1 3 3 8 24, 3 दूनी 6। ओके, अब देखो, अब 2 से काटें, ये हो गया 9, 4 तो 6 7 8 9, ये 3 से काट दें हम, 6 18, ये हो गया 3 1 3 0 3 8 24, 3 7 0 3 8 24, 1008, 8 1 9। इसका मतलब ये भी कटने वाला है 3 से, ये 3 दूनी 6, और ये 3 3 9, 3 3 9, 6 18। ओके, ये 336 से 336 कट गया, ये 2 बचा इधर, ये 2 बचा इधर, मतलब 0 बराबर 0, एकदम करेक्ट वैल्यू आई है। इसका मतलब है कि एकदम करेक्ट है। एलसीएम 3024 और एचसीएफ 6। भाई जिस भाई ने अभी तक मेरे वीडियो को, मेरी क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि आपके दोस्त, सहपाठी, भाई बहन, छोटे बड़े सारे इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। मैंने इस क्लास को इसीलिए बनाया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, और आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।